इजराइल हमास के युद्ध संकट का क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दूसरे वॉर फ्रंट पर हिजबुल्लाह वाला संकट और भी बढ़ गया है, क्योंकि लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ का ऑपरेशन तेज हो चुका है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने बम बरसाए हैं। हिजबुल्लाह की मिलिट्री साइट को तबाह कर दिया गया है। लेबनान सीमा पर आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की पोस्ट को भी बम से उड़ा दिया है। एक हमले में हिजबुल्लाह के ड्रोन को भी हवा में ही मार गिराया। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ रॉकेट अटैक किया, जिसको इजराइल के आयरन डोम ने नाकाम कर दिया। सवाल है कि हमास से युद्ध विराम के बीच हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह क्या करेगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इजराइल के साथ जंग के एक मोर्चे पर युद्ध विराम की घोषणा की जा रही है, जबकि दूसरे मोर्चे पर हिजबुल्लाह के साथ तनाव बढ़ता हुआ इजराइल का नजर आ रहा है। बात लेबनान की हो रही है, वहां पर हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के साथ तनाव बढ़ गया है और दोनों तरफ से वार पलटवार हो रही है। पिछले 48 घंटों में लेबनान सीमा पर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में युद्ध विराम के दौरान क्या करेगा नसरुल्लाह और क्या नसरुल्लाह इस मौके का फायदा उठाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी मौजूदगी इस वक्त इजराइल के तेल अवीव शहर में है और लगातार लेबनान बॉर्डर पर दोनों तरफ से वार पलटवार चल रहा है। इजराइल भी किसी तरह से अपने आप को कम समझेगा कि इस युद्ध विराम के टाइम अगर हिजबुल्लाह किसी तरह की हरकत करता है तो वो लेबनान वाली साइड में किसी भी तरह का डिसिप्लिन या युद्ध विराम से रिलेटेड जो एग्रीमेंट है उसको ना तोड़े, वो जरूर तोड़ देगा अगर हिजबुल्लाह ने कुछ भी किया। हालांकि इजराइल ये जानता है कि इस मौके का फायदा हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह उठा सकता है, लिहाजा वहां जंग के मोर्चे पर तैनाती को बढ़ाया गया है, अलर्टनेस बढ़ाई गई है और इंटेलिजेंस को लगातार नजर रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही ये भी कह दिया गया है कि वहां जरूरत पड़े तो जैसा वहां से हम पर हमला किया जाए उसी तरह के हमले करके हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को जवाब दिया जाए। तो गाजा में युद्ध विराम की खबरों के बीच इराक से चौंकाने वाली खबर आई है, जिसमें महायुद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है, जिसमें नए वॉर फ्रंट के खुलने की अटकलें तेज हैं, जिसमें इजराइल हमास युद्ध के नए लेवल पर जाने के संकेत हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने वाला है। दरअसल इराक में अमेरिका और ईरान समर्थित ग्रुप के बीच नई वॉर शुरू हो गई है। पहले ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप ने अमेरिकी बेस पर हमला किया, छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। अमेरिका का दावा है कि इराक में एन अल असद एयरबेस पर हमला किया गया। मिलिशिया ग्रुप के हमले में कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं। मिलिशिया ग्रुप के इस आक्रमण के तुरंत बाद अमेरिका ने जवाब दिया। अमेरिका ने AC-130 एयरक्राफ्ट से आत्मरक्षा में एयर स्ट्राइक की। अमेरिका की एयर स्ट्राइक में ईरान समर्थित सैन्य समूह को भारी नुकसान पहुंचा है। अब तक ये युद्ध तो अमेरिका और ईरान समर्थित ग्रुपों में हो रहा है, तो क्या इसे अमेरिका और ईरान के बीच जंग की चिंगारी माना जाए, क्योंकि इन हमलों के बाद अमेरिका और ईरान के नेताओं के तेवर भी बेहद तल्ख हैं। I can confirm an attack last night by Iran-backed militias using a close-range ballistic missile against U.S. and coalition forces at Al-Assad Air Base in Iraq, which resulted in several non-serious injuries and some minor damage to infrastructure. Immediately following the attack, a U.S. military AC-130 aircraft in the area conducted a self-defense strike against an Iranian-backed militia vehicle, and a number of Iranian-backed militia personnel involved in this attack. This self-defense strike resulted in some hostile fatalities.
अलग अलग कोनों में 4 मुल्कों के बीच जंग इस वक्त चरम पर है और इस दौरान खबर ये आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। लिहाजा ईरान के द्वारा समर्थित इराक में मिलिशिया ग्रुप पर अमेरिका ने हमला बोल दिया है। एक तरफ अमेरिका ये चाहता है कि इस वक्त इजराइल युद्ध विराम की घोषणा करे और उसने दबाव लगातार बनाया हुआ था, और इस बीच लगातार ईरान से अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने इस बीच फतह 2 मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करके अमेरिका को एक बड़ा संदेश दिया है, और लिहाजा उस संदेश का जवाब अमेरिका ने ऐसे किया कि इराक में मिलिशिया ग्रुप पर अमेरिका ने बड़ा हमला करके दुश्मनों को जवाब दिया है। माना यह जा रहा है कि जंग का ये एक नया मोर्चा खुल सकता है और इसको लेकर ईरान भी दो हाथ करने के लिए तैयार नजर आ रहा है। اسمع طلق الطيارة، اسمع طلق في السيارة. और सत्ता में बात अब इजराइल के उस लेजर योद्धा की जो हमास के लिए काल बन रहा है। जो हमास बमबारी, मिसाइल अटैक, टैंक के बरसते गोलों से खत्म नहीं हो रहा, उसके विनाश के लिए इजराइल अपनी नई तकनीक और नई हाईटेक योद्धा के साथ प्रहार कर रहा है। युद्ध में पहली बार इजराइल ने आयरन बीम गन का इस्तेमाल किया। आयरन बीम ने गाजा से आए रॉकेट को मार गिराया। कहा जा रहा है गाजा से इजराइल के किबुत्ज शहर की ओर मिसाइल दागी गई थी, लेकिन आयरन बीम से निकलने वाली लेजर लाइट ने रॉकेट को बीच में ही मार गिराया। अगले कुछ सेकंड में कुछ पॉइंटर्स के साथ आपको बताते हैं कि इजराइल का यह नया हथियार कैसे हमास चीफ हानिया का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। इसकी ताकत भी अब आपको समझाते हैं। आयरन बीम से इजराइल गोली नहीं मारेगा, फिर भी हमास के रॉकेट हवा में ही मार गिराए जाएंगे, जैसा कि किबुत्ज में देखने को मिला भी। इजराइल के टैंक गोले नहीं बरसाएंगे, फिर भी हमास के ड्रोन को हवा में ही खत्म कर देंगे। एयर स्ट्राइक नहीं होगी, फिर भी हमास के मोटार मिट्टी में मिल जाएंगे। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर आयरन बीम काम करता कैसे है और ये सब कुछ संभव कैसे होगा। दरअसल आयरन बीम को दुनिया का पहला लेजर वेपन सिस्टम माना गया है। ये 4 से 5 सेकंड में टारगेट को तबाह कर देता है। 100 किलोवाट क्लास हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम है। ये लेजर से ही दुश्मन मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, मोटार को मार गिराता है। 7 किलोमीटर तक दुश्मन हथियार को मार गिरा सकता है। पिन पॉइंट अचूक मार करने में ये माहिर है। लगातार मिसाइलों, मोटार, ड्रोन्स को ये मार गिरा सकता है। अनलिमिटेड मैगजीन का इस्तेमाल कर सकता है। अलग अलग अगर हम इसकी बात करें तो प्लेटफॉर्म के साथ ये ऑपरेट होता है। अलग अलग सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड होकर इसे ऑपरेट किया जा सकता है।